Hello everyone, welcome to iExamB. Students, IBPS AFO 2023 एंड 24 में जो कट ऑफ थी मीन्स की वो आउट हो चुकी है एंड आप सभी ने देखा 28 ऑफ जनवरी को ये एग्जामिनेशन हुआ था। एग्जामिनेशन इस बार रिलेटिवली इजी हमें लगा था। मैंने उस टाइम पे भी कहा था, आप उस टाइम की वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने ये आपको कहा था कि अगर हमें लगता है कि क्वेश्चंस पड़े हुए आए हैं और हमें क्वेश्चंस हमने देखे हैं, पहले प्रैक्टिस किए हैं, भले ही हमें आंसर पता है नहीं पता है वो एक डिफरेंट चीज है। हमने आंसर सही ऑप्ट किया या हमने गलत ऑप्ट किया वो डिफरेंट चीज है, बट हमें लगता है कि पेपर इजी है। ओके, इजी टू मॉडरेट हमने उस पेपर को कहा था। लास्ट ईयर के पेपर को हमने डिफिकल्ट कहा था क्योंकि हम जो लास्ट ईयर पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा सोचना था, थिंकिंग इन्वॉल्व थी, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें एम्बिगिटी भी थी। इस बार वैसे क्वेश्चन नहीं मिले तो इस बार हमें लगा पेपर इजी था। बट ये चीज आप देख सकते हो कि कट ऑफ ने वो बहुत चीजें बहुत हद तक क्लियर कर दी होंगी। काफी स्टूडेंट ने उस समय मुझसे कहा था कि सर 40 प्लस कट ऑफ जाएगी, किसने कहा 40 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये तो गैस वर्क है, आप कर लो जितना भी आपको करना है। अब आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो आउट हुई है वो क्या है। ये मैक्सिमम स्कोर एंड द कट ऑफ है ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। और फाइनली जो शॉर्टलिस्टिंग हुई है इंटरव्यू के लिए आउट ऑफ 60 वो किसके बेसिस पे हुई है उसमें आप देख सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है एंड ओबीसी है, इसमें आप देख सकते हैं 29 मार्क्स की है। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जिसको आपने बहुत डिफिकल्ट कहा था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, बहुत मिनिमम। लास्ट ईयर कितनी थी 27.5, इस बार कितनी है 29, केवल 1.5 नंबर का फर्क है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर लगता इजी है बट मार्क्स लाना एक अलग चीज होती है। पेपर इजी है डिफिकल्ट है अलग चीज है, मार्क्स कितने आएंगे वो बहुत डिफरेंट चीज होती है। तो इसलिए अब आप देख सकते हैं ये 29 कट ऑफ गई है। बहुत इजी हम नहीं कह सकते कि पेपर हुआ होगा, और पेपर अगर इजी लगा भी आपको तो भी जो आपने अपीयर किया या फिर जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके बेसिस पे ये स्कोर है। थोड़ा सा एनालाइज कर ले इस साल की अगर सारी कट ऑफ को, तो इस बार अराउंड 500 समथिंग वैकेंसी है, क्योंकि रिसेंटली कुछ वैकेंसीज ऐड हुई हैं, बहुत तो नहीं हुई इस बार अभी तक। प्रीलिम्स में आप देखेंगे, प्रीलिम्स का पेपर रिलेटिवली इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो वहां पे क्वांट की कट ऑफ 9.5 थी, रीजनिंग की 7 थी और इंग्लिश की 8 थी। और साथ ही साथ जो ओवरऑल कट ऑफ थी आप देखिए कितनी ज्यादा वो कट ऑफ गई थी। ये लगभग 2020 की तरह थी। बट मेंस में आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत मिनिमम इंक्रीज है। तो बहुत ज्यादा इंक्रीज इस बार नहीं हुआ है। यही देखने की चीज होती है हमेशा कि जो एग्जाम जब हो जाता है ना उसके बाद अगर आप एंजॉय करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है रादर देन की कट ऑफ के पीछे जाना, क्योंकि एग्जाम जैसा हो गया ना अब वो हो चुका है। अब आप सभी को पता है कि आज जो मार्क्स आए हैं वो उन स्टूडेंट्स के आए हैं जिनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ है। जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है उनके मार्क्स नहीं आए हैं। तो अगेन, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, एग्जाम के बाद आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। बट हम बहुत ज्यादा टाइम अपना लगाते हैं इन सारी चीजों में देखने में कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। बट शायद ही कोई भगवान हो सकता है कि जो कट ऑफ बता दे, तो इसलिए इन चक्करों में नहीं रहना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। अब मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो मार्क्स हैं ये नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट नहीं है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग टारगेट करते तो ये काफी कम होता। तो कट ऑफ हमेशा पेपर के लेवल पे और पेपर के टाइप पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इन सारी चीजों को छोड़िए। जितने भी आपका जो फुल मार्क्स होते हैं हमको उसमें से टारगेट करना होता है। मान लीजिए 50 मार्क्स का क्वांट्स है तो उसमें टारगेट कीजिए कि एटलीस्ट आप 25 प्लस सिक्योर करें मॉक टेस्ट में। सिमिलरली रीजनिंग में, सिमिलरली इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है बट 25 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पे 60 क्वेश्चन होते हैं। तो ये टारगेट लेके चलिएगा जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि ऐसी क्या चीजें रही जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, सो दैट कि नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को या फिर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको सोचने समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाएं। बट हमेशा याद रखिए लाइफ इज अगेन, जो हुआ हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली हम अपना नेक्स्ट मूव बेटर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा वर्क करते रहिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, एग्जाम भी आपके साथ है एंड ऑल्सो टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। अभी हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, एग्री बी मेगा बी एग्री। तो मेगा बी एग्री क्या है? मेगा बी एग्री प्लस, इसमें सारे ही कोर्सेज एक साथ है, जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, नाबार्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन, आईसीएआर की प्रिपरेशन, सीयूईटी की प्रिपरेशन से लेके एफएसएसएआई के कोर्सेज, एफसीआई के कोर्सेज से लेके सीडब्ल्यूसी, सारे ही कोर्सेज, सारे इंटरव्यू गाइडेंस एक ही कोर्स में। तो ये एक अच्छी चीज है जिसमें आप सारे एग्जामिनेशन को एक साथ टारगेट कर सकते हैं या कम से कम देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपका दिन अच्छा होगा।
बहुत ज़्यादा मत सोचिए, जो एग्ज़ाम हो चुका है, वो हो चुका है, उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कट ऑफ आपने देख ली, थोड़ा-सा एनालाइज़ कीजिए बस, फिर आगे बढ़िए। इस कट ऑफ को भी आज के बाद बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, मत समझिएगा क्योंकि जो हुआ है, सो हो चुका है। जो आगे होगा, वो कैसे अच्छा होगा, वो तभी अच्छा होगा जब आप प्रेज़ेंट में बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज़ करके काम करना शुरू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।